नमस्कार दोस्तों, हमारे चैनल पर आपका स्वागत है। हमारी आज की कहानी है असली बंटवारा। बहुत देर कमरे में बंद होकर घुटती सुधा देवी जी की आंखों से आंसू बह रहे थे और सिसकियां गले में घुट रही थी। अपने जज्बात वह प्रकट भी नहीं कर पा रही थी और ना ही उनके तीनों बेटे उनकी कोई बात सुन भी रहे थे। उन्हें पता था कि कोई उन्हें मनाने नहीं आएगा और ना ही उनसे कुछ पूछने आएगा। आज उनका यह घर बिक जाएगा जिसे उन्होंने अपनी कड़ी मेहनत से बनाया था, और फिर वह दर दर की ठोकरें खाने को मजबूर हो जाएगी। उनके 3 बेटे, 3 दरवाजे, साल के 12 महीने, 4-4 महीने, एक दरवाजे, यही उनकी जिंदगी का आखिरी पड़ाव होगा। उनके पति मनोहर लाल जी को गुजरे हुए 2 साल होने जा रहे थे। उनकी कमी तो कोई भी पूरी नहीं कर सकता था, लेकिन उनका बनाया हुआ यह छत उनके लिए एक छत्र छाया की तरह था, जिसके नीचे सुधा देवी जी शान से जीवन जी रही थी। सुधा जी बहुत देरी दरवाजे की तरफ टकटकी लगाकर देखती रही कि शायद कोई आए, लेकिन कोई भी नहीं आया। मायूस होकर वह बिस्तर पर लेट गई। लेटते ही उसके दिमाग में कई ख्यालात झंझावट की तरह उधम मचाने लगे। आज सुबह फिर से तीनों बेटों रोहन, रोहित और रंजन के साथ उनकी बहसबाजी हो गई थी। तीनों की एक जुबान थी, तीनों ही इस घर को बेचना चाहते थे। सुधा देवी जी का कहना था कि उनके जीते जी इस घर को वैसे ही छोड़ दे। वैसे भी उनके पिता ने तीनों के हिस्से तो दे दिए हैं। यह घर उनके लिए एक छत की तरह है, उनके लिए छोड़ दो। लेकिन बेटे थे कि उनकी बात सुनने के लिए तैयार ही नहीं थे। उन तीनों का कहना था कि माँ तीनों बेटों के घर में रहे, उनकी जिंदगी आराम से कट जाएगी। सुधा देवी जी अब कैसे समझाए कि अपना घर अपना होता है, दूसरे का घर दूसरा। वह घर बहू बेटे का है, वहाँ वह कैसे रहेगी, किस तरह रहेगी? आखिर उम्र के इस पड़ाव में वह कितना सामंजस्य बिठा पाएगी? सुधा देवी जी एक ठंडी सांस ली। उनका मन पीछे की ओर भागने लगा। उनके पति मनोहर लाल बैंक में एक कैशियर की नौकरी करते थे। कहने को तो कैशियर थे, लेकिन उनके पास पैसों का हमेशा ही अभाव रहता था। बड़ी मुश्किल से उन्होंने तीनों बेटों को पढ़ाया लिखाया और उसके साथ ही एक ज़मीन का छोटा सा प्लॉट खरीद लिया था, जिसकी दीवारें खड़ी करने में सुधा देवी जी ने अपने गले का हार, हाथों की सोने की चूड़ियाँ, सब कुछ गिरवी रख दिया था। आज उनके हाथ में कुछ भी नहीं था। वह कैसे इस घर की सौदेबाजी होता हुआ देख सकती है? बंद आँखों से फिर से उनकी आंखों से आंसू बहने लगे। काफ़ी देर तक विचार मंथन करने के बाद सुधा जी काफ़ी रिलैक्स फील करने लगी। तभी दरवाजे पर दस्तक लगातार होने लगी। माँ, दरवाज़ा खोलिए। सुधा देवी के बड़े बेटे रोहन ने दरवाज़ा खटखटाया। सुधा देवी जी उठकर बाहर आई। क्या हुआ बाबू? माँ, आपका साइन चाहिए। बाहर बैंक के कर्मचारी और प्रॉपर्टी डीलर बैठे हुए हैं। आपके साइन के बगैर कोई काम नहीं हो सकता। सुधा जी बहुत सोच विचार कर लिया था। बाहर बैंक और प्रॉपर्टी डीलर बैठे हुए थे। सुधा जी ने अच्छे से सारे कागज पढ़ा। फिर उन्होंने उन लोगों से कहा, सुनो, इस घर में 3 नहीं 4 हिस्से होंगे। जो पैसा मिलेगा उसे 4 हिस्से होंगे, जिसमें एक मेरा भी हिस्सा होगा। तीनों बेटों को सांप सूंघ गया। उन्होंने कहा, माँ, आप ऐसी बातें क्यों कर रही हैं? इस पर सुधा जी ने जवाब दिया, क्योंकि यह मेरा घर है, मेरी मर्जी। मेरी साइन के बिना जब कुछ भी नहीं हो सकता, तो मैं तुम लोगों को सारा क्यों दे दूँ? तुम लोगों के हिस्से तुम लोगों को पहले ही मिल चुके हैं, और अब तुम लोगों को इस पर भी अपना हिस्सा चाहिए। अब तुम लोगों की नीयत खराब हो गई है।
मुझे जीते जी मेरे घर से बेदखल नहीं कर सकते। यह मेरी जिंदगी है, मेरी मर्जी। उन्होंने प्रॉपर्टी डीलर और कर्मचारी से कहा, इस घर को बनाने में मैंने अपने खून पसीने, यहाँ तक कि अपने सोने के सारे गहने तक बेच दिया। अब मेरे पास इस घर के सिवाय कुछ भी नहीं है। या मेरा घर मेरे लिए छत है। मेरे बच्चे मुझसे यह आशियाना भी छीन लेना चाहते हैं। मैं यह कभी भी नहीं होने दूंगी। मेरे जीते जी यह संभव नहीं है। अगर यह घर बिका तो उसके 4 हिस्से होंगे। एक हिस्से का पैसा मुझे भी मिलेगा। बैंक के अधिकारी और प्रॉपर्टी डीलर दोनों ने तालियां बजाते हुए कहा, यदि महिलाएं आप जैसी सक्षम हो जाए तो समाज बदल जाएगा माताजी। बिल्कुल सही बात है। आपके जीते जी आपका यह घर आपसे कोई नहीं छीन सकता। हम चलते हैं, नमस्ते। सुधा जी के तीनों बेटे सिर झुकाए खड़े थे। सुधा जी ने उनसे कहा, जैसे इतने दिनों तक झेल लिए वैसे ही कुछ दिन और। पता नहीं कब ये सांसें थम जाएं, लेकिन तब तक मुझे मेरे इस घर से मत निकालो। यहाँ कई यादें हैं जो मुझे जिंदा रखती हैं। तुम्हारे पापा हर कोने में नजर आते हैं बेटा, कहीं गए नहीं। आगे के शब्द सिसकियों में दब गई। सुधा देवी जी फूट फूट कर रो पड़ी। उनके तीनों बेटों ने उनसे माफ़ी मांगी और कहा, माँ हम गलत थे, हमें क्षमा कर दीजिए। दोस्तों, आपको हमारी यह कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। साथ ही चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद।